Hello dear student, welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is the lecture number 9 of Origin of Quantum Mechanics, in which we will discuss about our today's topic, Heisenberg Uncertainty Principle. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. अभी तक का क्या हमारे लास्ट लेक्चर तक हमने वेव पैकेट के बारे में देखा। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का जो ओरिजिनल पिक्चर होता है वो कैसा होता है, उसकी वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ऐसा यहाँ तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में देखा था। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक जैसे हेवी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है, उसके मोशन की स्टडी होती है, उसके मोशन के ऊपर से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम उस क्लासिकल पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट बॉडीज जिसको बोलेंगे उसके हम निकालते थे। ठीक है, तो let us suppose this is a body of mass m which is moving in a velocity, and this body is taken in the Cartesian coordinate system, 2-dimensional Cartesian coordinate system हमने यहाँ पे ली है। So in classical mechanics, a moving particle at any instant has a fixed position in the space and definite momentum. Thus, it is possible to determine both its position and momentum with a great accuracy. इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो कोई भी पोजीशन पे, कोई भी टाइम पे, कोई भी इंस्टेंट पे या कोई भी टाइम पे उसकी एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम, you know the momentum is a product of mass into velocity, तो उस पार्टिकल या उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम हम दोनों एक ही साथ साइमल्टेनियसली, एक ही साथ ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी ये पार्टिकल है, जैसे उसका मास m है, वो अगर v इतने वेलोसिटी से मूव रहा है, वो अगर ये पोजीशन पे, तो ये पोजीशन पे वो x, 0, y, 0, तो x, y इतने पोजीशन पे है, और उसका मोमेंटम भी, मैं इसकी वेलोसिटी अगर मुझे पता है तो उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम उसका पोजीशन और मोमेंटम ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में निकाल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल का। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, और उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन वेव पैकेट्स में होता है। अब वेव पैकेट जो होता है, वो वेव पैकेट कहीं पर एकदम नैरो होता है, तो कहीं पर उसकी विड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वेव पैकेट का पिक्चर है। उसकी वेलोसिटी एक वेव की ना होते हुए कंबाइंड उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी में कंसीडर करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स a particle is described by a wave packet. The particle may be anywhere inside the wave packet. This implies that the position of the particle is uncertain within the limit of the wave packet. In addition to this, the wave packet has a velocity spread. Hence, there is an uncertainty about the velocity, that is momentum of the particle. अब पार्टिकल जो है ये वेव पैकेट के अंदर में रहता है, और वेव पैकेट कहीं पर बड़ी होती है, कहीं पर छोटी होती है। ठीक है, तो इस वेव पैकेट के अंदर में एक तो अगर हम पोजीशन निकालते हैं तो हमको मोमेंटम एक्यूरेट नहीं मिल पाता, या हम मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन है, जो पिक्चर है, वो वेव पैकेट, वो वेव लाइक मैनर है, और वेव पैकेट के रिलेटेड वो मूव हो रहा है। इसीलिए
दोनों भी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकालना है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो व्हेन द वेव पैकेट इज स्मॉल, अगर वेव पैकेट स्मॉल रहता है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मे बी फिक्स बट द वेलोसिटी स्प्रेड ऑफ सच पार्टिकल इज वेरी लार्ज, हेंस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिकम अनसर्टेन। अगर वेव पैकेट स्मॉल रहता है तो उसके पोजीशन जल्दी से मिल जाएंगे हमको, पार्टिकल कहां पे वो मिल जाएगा अगर वो वेव पैकेट स्मॉल रहता है तो। लेकिन उसी वेव पैकेट में अगर वेलोसिटी निकालते तो वो हमको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे उसके अलग अलग वेलोसिटी रह सकती है। ठीक है, तो अगर वेव पैकेट स्मॉल है तो उसकी पोजीशन इजीली मिल जाती है लेकिन वेलोसिटी नहीं मिल पाती। When the wave packet is large, the velocity can be fixed, but there is a large indefiniteness in the position of particle. Sorry, indefiniteness in the position of particle. Okay, so when the wave packet is large, the velocity can be fixed, but there is a large indefiniteness in the position of particle. मतलब अगर वेव पैकेट बड़ी है तो उस केस के अंदर में वेलोसिटी तो फिक्स रहेगी लेकिन पोजीशन पार्टिकल की नहीं मिल पाएगी। ठीक है, व्हेन द वेव पैकेट इज लार्ज द वेलोसिटी कैन बी फिक्स बट देयर इज अ लार्ज इनडेफिनिटनेस इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, so therefore it is impossible to determine the simultaneously the position and the momentum of the particle, say particle as electron, with an desired degree of accuracy. This principle is known as Heisenberg uncertainty principle. इसका मीनिंग हुआ कि पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम ये ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में डिटरमाइन करना साइमल्टेनियसली इम्पॉसिबल है, और ये प्रिंसिपल को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ये वॉर्नर हाइजेनबर्ग जिन्होंने 1927 में उनका बर्थ हुआ था 1901 में, और 1927 उम्र के 26-27 साल में ही उन्होंने इसको प्रपोज किया। इन 1927 हाइजेनबर्ग प्रपोज अ वेरी इंटरेस्टिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का ड्यूअल नेचर होने की वजह से ही इतने सब ये कंसेप्ट खड़े हुए हैं। ड्यूअल नेचर मतलब वो जो पार्टिकल है उसको वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी साथ साथ में है, इसीलिए उसका जो पिक्चर है वो अलग ही है, वो वेव पिक्चर उसका है। इसीलिए वेव में पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियसली ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में। यही हाइजेनबर्ग का कहना था, और इसी को बोलते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो देखिए अभी एक स्टेटमेंट फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटेड दैट the product of uncertainties or inaccuracies in the determining simultaneously the position and momentum of the particle is of the order of or greater than h cross by 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये उनका फार्मूला दिया है, इसका प्रूफ जो है वो हम अगले इसमें देखेंगे। where h cross equals to h by twice pi and h is known as Planck's constant. Mathematically the Heisenberg uncertainty principle can be stated as change in position into change in momentum is greater than or equals to h cross by 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूले पर से मैं बताता हूँ कि अगर ये डेल्टा x यहाँ पे भी मैंने रहने दिया और डेल्टा px को मैंने इसके नीचे ले लिया, मतलब h क्रॉस बाय 2 इंटू डेल्टा px, तो डेल्टा px जितना कम रहेगा उतना ज्यादा डेल्टा x रहेगा, या फिर डेल्टा px जितना ज्यादा रहेगा उतना कम डेल्टा x रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। या फिर मैं देखो डेल्टा px यहाँ पे रखता हूँ, डेल्टा x को इसके नीचे लेके जाता हूँ ये टर्म के, मतलब h क्रॉस बाय 2 इंटू डेल्टा x, जितना डेल्टा x कम रहेगा उतना डेल्टा px ज्यादा रहेगा, या फिर जितना डेल्टा x ज्यादा रहेगा उतना डेल्टा px कम रहेगा। तो इस तरीके का ये स्टेटमेंट आता है। ठीक है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे ये मैटर आता है, और इसकी इक्वेशन को उन्होंने लिखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2, वेयर एच क्रॉस इज नथिंग बट द वैल्यू एच बाय ट्वाइस बाय एंड एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट. So here delta px is the uncertainty or error in the determination of momentum, and the delta x is the uncertainty or error in the determination of x component of the particle. Okay, so this equation 1 is a fundamental relation because it set a limit to the accurate and precise measurement of position and momentum. So from equation 1 it is clear that if delta x is small then delta px will be large and vice versa, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया. Okay. So it means that if one quantity is measured accurately, the other quantity become less accurate. तो यही है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसका जो प्रूफ है वो उन्होंने हाइजेनबर्ग गैमा रेज थॉट एक्सपेरिमेंट के सहारे उन्होंने इसको प्रूव किया है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तो अगर थ्री डायमेंशन, अगर पार्टिकल अगर थ्री डायमेंशन में मूव रहा है तो उसके लिए अनसर्टेनिटी रिलेशन इस तरीके से आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2, और मतलब अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग जेड एक्सिस के तरीके से हम लिख सकते हैं. ऐसे ही अनसर्टेनिटी रिलेशन ये एनर्जी और टाइम में भी रहता है, और ऐसे ही अनसर्टेनिटी रिलेशन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम में भी रहता है. तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जे से, थीटा से, और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया कैपिटल जे से. तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2, और यहाँ पे एनर्जी और टाइम का डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2. ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. मतलब एक चीज को, मतलब पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो मोमेंटम को भूल जाना पड़ेगा, या मोमेंटम को फाइंड आउट करना तो पोजीशन को भूल जाना पड़ेगा, वाइस वर्सा. सो दिस इज नथिंग बट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. थैंक यू वेरी मच.